नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत क्लास 11 के लिए एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एवं अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की उत्पत्ति का क्लास चल रहा है। इस टॉपिक्स पर 4 क्लास हो चुके हैं, यह 5वां क्लास है। अब तक हमने जाना कि स्तनपायी प्राणियों से, मैमल से लगभग 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट का विकास हुआ। प्राइमेट से ही 240 लाख वर्ष पहले होमिनॉइड नामक प्रजाति समूह का विकास हुआ। होमिनॉइड से 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड का नामक प्रजाति का विकास हुआ। होमिनिड को ही वास्तव में मानव की संज्ञा दी जाती है, उसे आदि मानव कहा जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम मानव का जन्म 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। मानव का जन्म 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है और इसके जीवाश्म अफ्रीका में सर्वप्रथम प्राप्त होने के कारण, सबसे पुराने जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त होने के कारण मानव का जन्म अफ्रीका में माना जाता है। हमने जाना कि होमिनिड के सबसे प्राचीन जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के प्राप्त हुए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के प्राप्त हुए हैं। तो आज हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 शब्दों ऑस्ट्रल और पिथिकस से मिलकर बना है। ऑस्ट्रल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी, साउदर्न, साउथ, और पिथिकस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बंदर या लंगूर या एप। अफ्रीका के दक्षिणी भाग से इस प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त होने के कारण, और ये चूंकि लंगूर जैसा, एप जैसा लगते थे देखने में, इसलिए इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इस प्रजाति के जीवाश्म सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में जर्मनी के मेरी और लीके के द्वारा तंजानिया के ओल्डे उई गॉर्ज में घाटी से प्राप्त हुए थे। लीके तितली प्रेमी थे, वे बटरफ्लाई लवर थे, तितलियों का संग्रह करते थे विभिन्न प्रकार के। उन्होंने ही ओल्डेई गॉर्ज की खुदाई से जीवाश्म प्राप्त किए थे। उसके बाद 1974 ईस्वी में इथोपिया से जीवाश्म प्राप्त हुए थे जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसे लूसी नाम दिया गया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति का मस्तिष्क वर्तमान मानव से छोटा होता था। उनका साइज वर्तमान मानव के मस्तिष्क का लगभग 1/3 होता था। वे 2 पैरों के बल पर चलते थे। उनके दांत और गाल अलग तरह के थे। वे चिंपैंजी के जैसा दिखते थे। वे पेड़ों पर चढ़ने में कुशल होते थे, इसी कारण से उनके आर्म्स, बाँह मजबूत होते थे और अंगुलियां मुड़ी हुई होती थी, जिससे वे आसानी से पेड़ों पर चढ़ पाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति का समय
14 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसके पश्चात इस प्रजाति के स्थान पर उसी की अन्य उपजातियां अस्तित्व में आई, जैसे जिंजानथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस, सिनानथ्रोपस इत्यादि। इन प्रजातियों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।